जब हमारा मोक्ष होता है, हमें मोक्ष मिलता है कभी भी, तो जब हमारा मोक्ष खत्म होने के बाद पुनर्जन्म होता है तो वो किस आधार पर होता है? हम्म, हमें मोक्ष हो जाता है, फिर मोक्ष से वापस हम लौटते हैं, तो हमारा जन्म का आधार क्या है? ईश्वर कृपा। अब आपका काल पूरा हो गया है, अब आप फिर से शुरुआत कीजिए, फिर से मेहनत कीजिए और फिर मोक्ष को प्राप्त कीजिए। तो वहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है, और वहाँ से फिर आप नए कर्म करना शुरू करते हैं। ईश्वर जी कृपा जी रहती जी। है। अविशा जी। आचार्य जी, मेरे विद्यालय में जो संस्कृत पढ़ाता है, आज पहली कक्षा थी संस्कृत की, तो उसमें वो बेसिक समझा रहे थे, सारे शब्द रूप धातु रूप आदि। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, वयम वयम पठामी, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया। जो हमारे शिक्षक थे। तो अब मैंने देखा कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है, और मुझे तो पता है, पर जिसको नहीं पता है वो गलत पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये आपने जो उदाहरण दिया है गलत है, और मैंने ठीक किया। तो वो ऐसा कहने लगी ये तो सिर्फ उदाहरण था। फिर उन्होंने कहा कि वयम जानासी, ऐसा जानासी। तो मैंने कहा ये मध्यम पुरुष है, आप इसमें इस्तेमाल करें। तो अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो गलत पढ़ेंगे, और अगर मैं बोल दूंगी तो शिक्षक का वो अपमान हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि शिक्षक को पढ़ाना नहीं आ रहा। तो इस विद्या के स्थिति में क्या करें? विद्या के विषय में विद्या यदि गलत दी जा रही है और उसको आप शालीनता से कहते हैं कि जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए मध्यम पुरुष में, आप शालीनता से उनको कहते हैं, तो पाप नहीं लगेगा, आपका पुण्य बढ़ेगा। उनका अपमान जी हो सकता है, वो उन्होंने जिस तरीके के जिस स्तर पर सोचा हुआ है उस स्तर पर सोचे होने के कारण से हो सकता है कि उनको थोड़ा अपमान लगे, पर वो सावधान हो जाएंगे आगे पढ़ाने के लिए कि मेरे सामने कौन बैठा है। जी। ठीक है, तो आप टोक सकते हैं। और ये तो हो गई, अभी आप जितना जितना और आगे बढ़ेंगे तो आपको उनकी गलतियां पकड़ में आएंगी। जी। ठीक है जी। वैष्णवी जी। आचार्य जी, हम मन और जीवात्मा को पृथक पृथक कैसे रखते हैं? ये प्रश्न तो आपका वहां का है, आप वहां पूछ सकते हैं। अच्छा, वहीं आप पर वहां पूछूं? छूट है आपको, ये प्रश्नों के लिए आपकी वहां बिल्कुल छूट है। आचार्य जी, अब जैसे कि आत्मा शरीर में होती है पर वो सूक्ष्म होती है। अब जैसे कि हमने किसी चूहे को, जिंदा चूहे को एक ऐसे पूरे टाइट डिब्बे में बंद कर दिया ग्लू ग्लू लगा के, और वो खुल नहीं सकता। अब वो सांस नहीं है और वो मर गया, पर आत्मा अंदर ही है, वो बाहर कैसे निकलेगी? वो सूक्ष्म है पर वो सारी जगह से बंद है, बहुत तो वो बढ़िया। आत्मा। अच्छा, मैं पहले प्रश्न कर लूं। सबसे अच्छा पैक किया जाए जिसमें बिल्कुल हवा निकलने की कोई चांस ही ना हो, ऐसा पैकिंग आप किसको मानते हैं? शायद शीशे का पैकिंग ही मानोगे, ग्लास का, यही मानोगे कि और कोई मानोगे, और कोई पैकिंग? आचार्य जी, एयर टाइट होता है, कंटेनर आता है। हाँ, एयर 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 भी ना घुस सके ऐसा ग्लास की पैकिंग आ जाए, सब तरफ से पूरा ग्लास एकदम पूरा पैक कर दे, तो शायद, क्योंकि दीवारों में तो फिर भी आपको रहेगा कि भाई छोटी छोटी जगह रह सकती है, ठीक है, दीवारों में आपको लगेगा, प्लास्टिक में भी थोड़ा लगेगा, लेकिन कांच में समस्या कम है क्योंकि उसको लगभग 3000-4000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसको बनाया जाता है, तो चांस कम लगते, ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर बताते आपको समझ में आ जाएगा। आत्मा प्रकाश से सूक्ष्म है या स्थूल है? आचार्य जी, सूक्ष्म है। तो शीशे से बाहर प्रकाश जा सकता है या नहीं जा सकता? आचार्य जी, जा सकता है। तो जब शीशे से प्रकाश बाहर जा सकता है तो आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है, तो वो क्यों नहीं जा सकता? और आचार्य जी, अगर कांच की जगह मेटल से बना हुआ तो? तो बहुत चीजें हैं, तो आराम से निकल सकती है।
ये तो मैंने आपको ऐसा चीज दी थी क्योंकि अब आप चाहते हो कि दीवार के उधर तो टॉर्च जलाने पर प्रकाश नहीं निकलेगा, आप इस दृष्टि से कह रहे, लेकिन मैं इसमें कोई पानी भर दूं तो लीकेज वगैरह होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं आचार्य जी। तो पानी तो बहुत स्थूल होता है तो भी लीकेज हो जाता है, ठीक है। और पूरा वाटरप्रूफ सीलिंग कर देंगे तो उससे भी अति सूक्ष्म होता है। तो परमाणु जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सत्व रजतम, उससे भी अति सूक्ष्म है, तो उसको तो आराम से पार कर लेगा। जी आचार्य ठीक है, तो आप कितना भी एयर टाइट करो या कितना भी पैकिंग करवाओ अमेजोन की चाहे फ्लिपकार्ट की, पर वो निकल ही जाएगा। जी आचार्य जी। आचार्य जी और एक और प्रश्न है आचार्य जी, जब मोक्ष की प्राप्ति का काल खत्म हो जाता है तब जैसे आपने बोला वापस जो परमात्मा होता है वो आपको साधारण जिंदगी देते हैं, तब हमको आर्य समाज परिवार में पैदा करते हैं या किसी अन्य जगह पे? क्योंकि फिर अगर अन्य जगह किया तो फिर यहाँ पे तो आर्य समाज के उसमें जाने के चांसेस कम होंगे, तो सत्य की प्राप्ति के चांसेस कम जहां होंगे। सामान्य रूप से उन्नति के अवसर हो ऐसे स्थान पर वो जन्म देता है। वो आर्य समाज भी हो सकता है, आर्य समाज से इतर भी हो सकता है। बस महर्षि दयानंद का जन्म आर्य समाज में नहीं हुआ था, लेकिन ऋषि बन गए ना। और हम लोगों का जन्म आर्य समाज में होने के बाद भी हम ऋषि नहीं बने। तो आर्य समाज में जन्म होने या न होने से महान बनेंगे ऐसा नहीं है। आपकी उन्नति के अवसर सामान्य रहे ऐसे स्थान पर जन्म देगा। नहीं, मेरे को इसलिए ऐसा लगा कि क्योंकि मैंने कई बार जो दूसरे लोग हैं उनके दृष्टि से एक बार सोचने की कोशिश की है, तो फिर ऐसा लगता है कि अभी तो हमको सारे तर्क वितर्क पता है कि यहाँ ये सत्य क्यों है, पर उनको तो नहीं पता है, इसलिए ऐसा। अभी हम थोड़ा सा जान गए इसलिए हमें लगता है थोड़ा हमें पता है, ठीक है। वो दूसरे विषय में हमसे अधिक जानते हैं। उन्नति के अवसर की बात है कि आपको वहां सामान्य रूप से उन्नति की, यहाँ विशेष रूप से आपको उन्नति के अवसर है। आप ये मत समझो कि अभी आप मोक्ष के बाद लौटे हो, ऐसा नहीं है। आपको विशेष अवसर मिले हुए हैं। अभी अच्छा परिवार मिला है, बैकग्राउंड आपका आर्य समाज का मिला है, सिद्धांत आप समझ पाते हैं, आप तर्क कर पाते हैं, सत्संग वगैरह के अवसर मिलते हैं, विद्वानों के घर पर विद्वानों का आना जाना कभी कभार होता है, ठीक है। माता योग दर्शन पढ़ती है, पुत्र रचनात्मक कौमुदी पढ़ता है, पिता इन दोनों को सपोर्ट करता है। ये सारी जो सुविधाएं मिली हुई है तो ये विशेष है, सामान्य नहीं है, ठीक है। और क्या होता है, कई बार विशेष मिल जाने के बाद वो जब हम भोगते रहते तो विशेष का विशिष्ट तत्व हमें पता नहीं चलता है। जैसे कोई गर्मी में बाहर जाकर के ऐसी गाड़ी में आकर के बैठे तब उसका महत्व पता चलता है, लेकिन ऐसी में ही बैठा रहे तो उस गाड़ी का कहाँ महत्व पता चलता है, ठीक है। चलिए, हाँ कृषा जी। आचार्य जी, वो गृह कार्य को जांचने वाले सेम ही है या फिर अलग? क्या विद्यार्थी सेम? नहीं आचार्य जी, जांचने के लिए। जांचने के वाले सेम, विद्यार्थी भी सेम। जी। वंशिका। गुरुजी, यह 16वें अध्याय में 21वां वाक्य है, आग वस्त्रों और वृक्षों को जलाती है। इसका आप दोबारा संस्कृत बता सकते हैं? नहीं, आवाज नहीं आई स्पष्ट। गुरुजी, 16वें अध्याय में 21वां वाक्य है, आग वस्त्रों और वृक्षों को जलाती है। इसकी संस्कृत क्या होगी? आग वस्त्रों और वृक्षों को, अग्नि ही वस्त्रान वृक्षान च दहति। धन्यवाद। ज्योति। आचार्य जी, मेरा प्रश्न था कि जब सृष्टि अनंत है, लेकिन जब एक फिर से नई सृष्टि बनती है तब उसमें पहले से जीवात्मा, मतलब सारी जीवात्मा जन्म लेती है, इसमें सारी योनियों पे आ जाती है। तो हमने कहा कि जो 4 ऋषि थे जिनको वेद ज्ञान अंतःकरण में मिला था, तो उसको जब अंतःकरण में जो ज्ञान मिला था वो किसी कोई भाषा के आधार पर मिला होगा ना। जैसे मुझे हिंदी गुजराती समझ में आती है और कोई मुझे तमिल में बोले मेरे अंतःकरण में, तो वो तो मुझे समझ भी नहीं आएगा ना। उसके लिए मुझे उनकी भाषा भी आनी चाहिए ना। तो वो कौन सी भाषा रही होगी स्टार्टिंग में?
2-3 प्रकार से उत्तर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो आपने एक वाक्य बोला था कि हमारी आत्माएं जन्म लेती, तो आत्मा तो जन्म लेती नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ठीक है, इसलिए वो जन्म नहीं लेती है। सुषुप्ति अवस्था में चली जाती है जब सृष्टि नहीं रहती है तब, और जैसे ही सृष्टि आदि उत्पन्न होती है तो उसके अपने कर्म के अनुसार उनको शरीर मिल जाते हैं, तो जागृत अवस्था में आ जाती है और उनके वापिस जो कर्म थे उसके अनुसार उनके यंत्र बन जाते हैं ईश्वर के द्वारा। हमारे कर्म जितने बचे हुए थे, भले हमारी सृष्टि समाप्त हो चुकी है लेकिन फिर से सृष्टि बनेगी, तो ईश्वर के ज्ञान में हमारे कर्म, हमारे संस्कार सब कुछ है, वो वैसा वैसा उस आत्मा से संबंधित यंत्र बना करके दे देता है। भाषा का ज्ञान का जो आप कह रहे थे कि उस समय भाषा, तो पहले भाषा का तो बाद में देता हूँ, पहले एक और चीज़ बोलता हूँ। छोटा सा बच्चा है, जन्म लिया, उसको कोई भाषा नहीं आती है, उसको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन उसको समझने के लिए बहुत सारे व्यवहार होते हैं, ठीक है। उसको भूख लग रही है तो अपने आप उसको कहाँ जाना है उसको बच्चे को पता है। गाय के बछड़े को देखा है आपने? चलो गाय के बछड़े को छोड़ो तो घर में देखते होंगे। हिरण के बच्चे को देखा होगा आपने? हिरण के बच्चे दूध पीते हैं कि नहीं पीते? हिरण के बच्चे दूध पीते। कुत्ते के बच्चे तो दूध पीते हुए देखे होंगे, वेदा मुंह बना रही है। कुत्ते के बच्चों को तो दूध पीते हुए देखा होगा। उन गांव के बच्चे जो गलियों में घूमते हैं, जिनको कोई बच्चों को माँ के स्तन पर जाकर के मुंह नहीं लगाता है, अपने आप जाके लग जाते कि नहीं लग जाते? किसने बताया और किस भाषा में बताया उनको कि यहां पर आपको जाकर के दूध पीना है? यही हमारे साथ भी हुआ है। हमें किसने बताया था? चलो हमें बताया भी हो, हमें ऐसा सोचेंगे कि हमें तो माँ बाप ने लगाया होगा, लेकिन इतने प्राणी घूम रहे हैं जंगलों में, सब हष्ट पुष्ट होकर के घूमते हैं, यही खाना है, ये नहीं खाना है, किसने बताया उनको? पत्थर नहीं खाना है, घास ही खाना है, किसने बताया है? और किस भाषा में बताया है? तो ये आंतरिक ज्ञान हो सकते हैं, प्राकृतिक ज्ञान हो सकते हैं। कौन देगा? वो ईश्वर। इसी प्रकार ऋषि के अंतःकरण में उनको समझ में आने वाले स्थिति में उस भाषा में, उसको भाषा कहो या वो संकेतात्मक जो भी, ऐसे अंतःकरण में उनको दिया। लेकिन जो दिया वो संस्कृत भाषा में ही दिया, इसलिए इसको देववाणी, गिरवाण वाणी, मूल भाषा, ईश्वर भाषा, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ईश्वरीय वाणी है संस्कृत, कमी नहीं है। संस्कृत हमेशा नई है, पुरानी हो ही नहीं सकती, ऐसी भाषा है। संस्कृत भाषा की विशेषता ही ऐसी है कि वो जब से दी गई है तब से अब तक भी ऐसी ही है। इससे बिगड़ करके दूसरी भाषाएं बन चुकी है। इससे बहुत सारी भाषाएं बिगड़ के फिर उन भाषाओं में से भाषाएं बिगड़ करके भाषाएं बन गई है। पर संस्कृत मूल है और वो शाश्वत है और चलती आ रही तब से ही है। और उनको संस्कृत भाषा में ही अंतःकरण में वेद ज्ञान दिया। जी, इसका मतलब प्रारंभ, सृष्टि रचना के प्रारंभ में संस्कृत भाषा ही थी? बिल्कुल, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में नहीं, जितनी भी पृथ्वियां उन सब में भी। तो फिर अनेक दूसरी भाषाओं का उद्भव कैसे हुआ? बताता हूँ। जैसे अविशा जी बोल रही थी कि रामम फलम दत्त, होना चाहिए था दद, लेकिन बोला दत्त। अब अविशा जी आगे शिक्षिका बन गई, इन्होंने दद पढ़ा था तो दद ही पढ़ाया, इनको, इनके छात्रों को पढ़ाया, उनके छात्रों ने दद को कुछ और कर दिया। भाषा हजारों वर्षों में बनती है, एक बारी में तुरंत नहीं बनती। बिगड़ के उसका स्वरूप इतना बिगड़ता जाता है और भाषाओं से भाषाएं बनती चली जाती। तो इसलिए आपको कुछ कुछ शब्दों में, जैसे ना सप्त, अष्ट, नव, दश, तो 7, 8, 9, 10, ये सब चीज़ें जो दिखती, आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं इसका मूल यहाँ से निकला हुआ है। और कुछ शब्द आपको ऐसे लगेंगे तो बिल्कुल नए हैं, ये तो संस्कृत से मेल ही नहीं खाते, ऐसा नहीं है। संस्कृत में बहुत सारी धातुएं हैं और वो धातुएं बहुत प्रकार के करोड़ों शब्द बनाती हैं। तो कहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग होता था, उस शब्द का वो विकृत बन गया। गुजरात में दाड़म बोलते हैं, किसको? अनार को।
ठीक है। और संस्कृत में दाढ़ीमा बोलते हैं। आप बोलेंगे कि जी दाड़म दाढ़ी में तो ठीक है, समझ में आ रहा, लेकिन अनार का तो कोई मेल ही नहीं खा रहा है यहाँ, अनार कैसे बन गया? तो कुछ विकृतियां अर्थ के आधार पर कर दी जाती हैं, ठीक है। तो नर खाने वाला है या नारी खाने वाली है, ऐसा कोई प्रसंग चला होगा, उस आधार पर उसका कुछ नाम पड़ गया। वो कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं जानते हम। वो भाषाएं ऐसे ऐसे रूप बिगड़ती हैं और उससे अलग अलग शब्द बनते चला जाते हैं। आज भी भाषाएं बन रही है, अभी हमारे को नहीं पता है। ये जो गुजराती है या जो हिंदी है, ऐसी थोड़ी थी ये हिंदी अभी कुछ वर्षों पहले, खिचड़ी थी, इसमें उर्दू खूब थी, अब काफ़ी शुद्ध हो गई है हिंदी। इससे पहले वो सिंधी थी, ठीक है, अलग अलग स्वरूप थे इनके, अब शुद्ध हो के अब आए। अभी भी इनमें परिवर्तन हो रहा है, अब अंग्रेजी मिक्स होती जा रहा है, अंग्रेजी का मिश्रण होता जा रहा है, मैंने बोला ना मिक्स होता जा रहा है। तो ये अंग्रेजी के वर्ड आ गए, इसमें शब्द आ गए ना, तो अभी ये बहुत चलता है। अंग्रेजी हिंदी भाषा के अंदर अंग्रेजी भाषाओं का प्रचलन अधिक होता है, और अंग्रेजी भी बदल रही है दिन प्रतिदिन, वो भी आपको पता है, शॉर्ट फॉर्म में आ रही है, ठीक है, और अलग अलग उसके स्वरूप बदल रहे हैं, उसको बोलने की स्टाइल्स बदल रहे हैं, ठीक है, मुंह बिगाड़ के बोलना, थोड़ा स्टाइल मार के बोलना, नया नया सिस्टम आ रहा है ना भाषाओं में। लिपि बदल रही है, फॉन्ट बदल रहे हैं, नए नए फॉन्ट आते हैं, उसके आधार पर उसकी बनावट अलग अलग होती चली जाती है। अब डॉक्टर भी तो लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं ना, तो हम एक भाषा हो गई, डॉक्टरों की भाषा अलग ही है कि नहीं है तो अंग्रेजी, लेकिन उनकी भाषाएं पूरी अलग है, लेखन लिपि अलग ही। ऐसे भाषाओं का निर्माण, लिपियों का निर्माण होता है। फिर कोई आता है, उसको थोड़ा व्यवस्थित स्वरूप दे देता है, पीएचडी कर लेता है उसके ऊपर, बोले अब इसको ठीक से पढ़ाएंगे हम, उस बिगड़े हुए को ठीक स्वरूप दे दिया जाता है, तो एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी वो बिगड़ती ही रहती है, लेकिन एक व्यवस्था से उसको संचालित किया जाता है, ठीक है। संस्कृत की लिपि भी बहुत चेंज हो गई है। संस्कृत की जो प्राचीन लिपि थी वो बिल्कुल अलग थी। लिपि को तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो तो लेखन की क्रिया है, लेकिन जो भाषा है वो बिगड़ नहीं सकती क्योंकि इसका व्याकरण बंधा हुआ है। व्याकरण के कारण ये भाषा बिगड़ नहीं सकती, इसका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, व्याकरण से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, व्याकरण ही है इसका मुख्य, ठीक है। अभी आज भी कईयों के बहुत सारे प्रश्न हैं, फिर कल ले लेंगे, आज का समय हो गया।